हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन। और इस एक्सरसाइज में इट मींस एक्सरसाइज 1.4 के इंट्रोडक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक या बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो एक्सरसाइज 1.4 को हम लोग को सॉल्व करने में मदद करेगा, है ना। और उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी लिया है। हालांकि इस एक्सरसाइज में जो है वो हम लोग को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है और वहीं से हमारा क्वेश्चन क्लियर होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने चैप्टर का नाम था दैट इज रियल नंबर, और रियल नंबर जो है वो हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। और रियल नंबर क्या था? कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर। तो थोड़ा सा हम लोग रैशनल और इरैशनल को फिर से याद करने वाले हैं, है ना। रैशनल नंबर और दूसरा जो पार्ट होगा दैट इज इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर, है ना, इरैशनल नंबर। बट आप यहां पर थोड़ा सा याद करो, टॉपिक हमें जो पढ़ना है वो रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। मींस रैशनल नंबर और उसके डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में पढ़ना है हम लोग को एक्सरसाइज 1.4 में। मींस रैशनल नंबर और रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। डेसिमल एक्सपेंशन इट मींस रैशनल नंबर, जैसे ये रैशनल नंबर है, इसको डिवाइड किया जाएगा तो ये पॉइंट वाइंट में आएगा, डेसिमल में आएगा, तो वही उसी चीज को क्या बोला जा रहा है? डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम लोग रैशनल नंबर जान रहे थे कि कोई भी नंबर अगर p/q के फॉर्म में हो, जहां पर q जो हो वो 0 के इक्वल ना हो, और p एंड q क्या हो? को-प्राइम्स। p एंड q आर को-प्राइम्स, है ना। मतलब कि कोई भी रैशनल नंबर का जब हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे तो वहां पर जो p और q होगा वो को-प्राइम्स होगा। इट मींस जैसे यहां पर मैं लिखता हूं 2/3, ये एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म है रैशनल नंबर का, इसे हम लोग और भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो यहां पर p क्या है? 2 और q क्या है? दैट इज 3। और p और q क्या होगा? को-प्राइम्स होगा। को-प्राइम्स इट मींस इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। इट मींस इन दोनों का एचसीएफ जब हम लोग निकालेंगे तो 1 होगा। या ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि को-प्राइम मतलब दो नंबर्स के बारे में बात हो रहा है कि ये दो ऐसा नंबर जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो एक्सेप्ट 1। तो इनके बीच में कुछ भी कॉमन दिखता है क्या? 2 और 3 के बीच में कुछ भी नहीं है कॉमन एक्सेप्ट 1। तो ये दोनों क्या हुए? को-प्राइम्स। तो जरूरी नहीं है कि रैशनल नंबर जब हम लोग लिखे तो वो p और q जो है वो को-प्राइम्स में दिखे। जब हम लोग उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे ना तब वो को-प्राइम के फॉर्म में आएगा। जैसे 12/14 मैंने लिखा तो ये तो रैशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में b और q जो है वो 0 के इक्वल भी नहीं है, और p और q क्या होता है? इंटीजर्स होता है। तो ये है, तो यहां पर बोला जाएगा कि p और q जो है वो नहीं दिख रहा है को-प्राइम्स। तो इसे जब हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे ना तब ना को-प्राइम में दिखेगा। जैसे यहां पर सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको तोड़ेंगे तो 2 6 और 2 7 जा। अब 6 और 7 क्या है? ये देखो आप को-प्राइम से इन दोनों नंबर का जब एचसीएफ निकालोगे तो वो 1 आएगा। हालांकि मैंने डिस्कस किया है इसे डिटेल में एक्सरसाइज 1.3 में, है ना। तो अभी हम लोग जो पढ़ना है वो इसके बारे में नहीं पढ़ना है, रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ना है। तो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है मैंने पहले भी डिस्कस किया है और आप लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा कि रैशनल नंबर जो होता है डेसिमल एक्सपेंशन में अगर हम लोग बात करें तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल। देन सेकेंड होता है दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, है ना। दो तरह का होता है रैशनल नंबर जो होता है उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो दो तरीके के होते हैं। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल होता है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसा होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल मींस पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स आया और उसके बाद वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। जैसे मैं लिखता हूं 6.25, तो 6.25 इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि जब हम लोग कोई भी नंबर को डिवाइड कर रहे होंगे तो 6 आया होगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 2 आया होगा, फिर 5 आया होगा, और देन वो नंबर जो है वो कंप्लीटली कट गया होगा। तो इट मींस यहाँ पर नंबर जो है वो टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, है ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब आपको ये याद रखना है कि पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स आएंगे, कुछ नंबर्स आएंगे, उसके बाद क्या होगा? वो नंबर जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है, 2.01, है
ना, देन कुछ भी एग्जांपल लिख लो आप, 3.369 ऐसा आके डिवाइड होके खत्म हो गया, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल है। देन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग आप समझ रहे होंगे जो खत्म ही नहीं होगा, कभी कभी हम लोग डिवाइड करते जाते हैं और आगे आते जाता है नंबर, आगे हम लोग आते जाता है और हम लोग डिवाइड करते रहते हैं, तो वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, मींस खत्म ही नहीं हो रहा है। और साथ साथ क्या है, बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट उसके साथ रिपीटिंग भी है। इट मींस इस तरह से जैसे 3 पॉइंट और 6 बार बार आ रहा है, बार बार रिपीट ही करते जा रहा है, बार बार रिपीट ही करते जा रहा है। ऐसा हम लोग डिवाइड कई बार आया है हम लोग के साथ, जब हम लोग डिवाइड करते हैं और एक ही नंबर क्या होता है, रिपीट करने लगता है, खत्म ही नहीं होता, बार बार वही नंबर डिवाइड करने पर आता है। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते थे, 3.6 के ऊपर 12 लिख देते थे। बार मतलब ये रेकरिंग या रिपीटिंग हो रहा है, मींस ये रिपीट कर रहा है ना, इतना ना लिख के हम लोग इस तरह से लिख देते थे। या जरूरी नहीं है कि एक ही डिजिट रिपीट करे, जैसे मैं 6.12 के ऊपर बार है, 12 के ऊपर बार है, इट मींस क्या है, 6.12 इस तरह से रिपीट कर रहा है ना। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, बट यहां नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह का, टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इरैशनल का क्या होता है हम लोग पहले भी पढ़े हैं, और वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, है ना। तो इरैशनल नंबर का किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होता है, हालांकि पढ़ना तो नहीं है हम लोग को, लेकिन फिर भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म ही नहीं होगा, टर्मिनेट ही नहीं करेगा नंबर, और नॉन रिपीटिंग मतलब एक चीज रिपीट नहीं करेगा, जैसे यहाँ 6 रिपीट कर रहा था, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस तरह से यहाँ पर हम लोग लेते हैं 6.1 2 3 4 5 7 8 है ना, देन 0 फिर 3 2 1, मतलब कुछ रिपीट नहीं कर रहा है, आपको दिख रहा होगा, आगे बढ़ते जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी हो गया और नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो गया। या इस तरह से भी 23.101001 देन 0001, देन इसी तरह से आगे बढ़ते जाता है ना। मींस नॉन टर्मिनेट कभी खत्म भी नहीं हो रहा है डिवाइड करने पे, और नॉन रिपीटिंग मतलब कभी चीज रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन में आएंगे कि क्वेश्चन क्या करता है हम लोग, और हम लोग इसको किस तरह से कर सकते हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन आप पढ़ो, क्या दिया गया। क्वेश्चन दिया गया है, विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, हम लोग को डिवाइड नहीं करना है, लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन और अन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इस क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है, बोलता है कि विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मींस लॉन्ग डिवीजन नहीं करना, मतलब डिवाइड नहीं करना है हम लोग को, और हमें बताना है कि जो रैशनल नंबर दिए गए हैं, ये रैशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में, तो जो रैशनल नंबर दिए गए हुए हैं वो टर्मिनेटिंग कौन सा होगा और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, है ना। कौन सा टर्मिनेटिंग, जैसे यहां पर मैंने चार क्वेश्चन लिए समझने के लिए, इन चारों क्वेश्चन में आपको बताना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्या ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन डिवाइड नहीं करना है हम लोग को, परफॉर्म नहीं करना है, डिवाइड करके नहीं बताना है। तो हम लोग उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि किस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग, कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग जब भी बोलेंगे तो रिपीटिंग भी बोलेंगे, क्योंकि रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दो ही तरह का होगा, और रैशनल नंबर्स का ही डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं तो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में होगा, है ना। तो क्या कॉन्सेप्ट है, हम लोग किस तरह से बता सकते हैं कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जैसे हम लोग जानते हैं कि रैशनल नंबर जो है वो p/q के फॉर्म में रहता है ना। रैशनल नंबर बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट, इसे की कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं ना, की कॉन्सेप्ट। तो जैसे रैशनल नंबर हम लोग जानते हैं p/q के फॉर्म में रहता है, तो यहाँ पर p जो होता है न्यूमरेटर और q जो होता है वो डेनोमिनेटर होता है। तो अगर q को हम लोग फैक्टराइज करते हैं प्राइम फैक्टर्स में, है ना, q को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ते हैं, है ना, प्राइम फैक्टर्स में, तो q मींस डेनोमिनेटर को जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, तो अगर डेनोमिनेटर जो है वो इस तरीके के फॉर्म में आता है 2 to the power m into 5 to the power n,
m और n क्या है? m and n आर होल नंबर है ना। m और n क्या होल नंबर है ना, होल नंबर है। मीन्स m के जगह 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, n के जगह भी, मतलब जो p बाई क्यू के फॉर्म में रैशनल नंबर होता है, मतलब जो डेनोमिनेटर होता है q, उसका हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। अगर 2 टू दी पावर m मतलब 2 टू दी पावर 1 2 3 या 2 टू दी पावर 0 इस तरह के फॉर्म में आ रहा है, और 5 वाला भी 5 टू दी पावर 1 5 टू दी पावर 2 मतलब 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के फॉर्म में आ रहा होगा, तब हम लोग इस रैशनल नंबर को क्या बोलेंगे? दैट इज ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। अगर 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n और कोई दूसरा नंबर आ जाए, जैसे 3 आ सकता है, 3 भी प्राइम है, 7 आ सकता है, तब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 और m 2 टू दी पावर समथिंग और 5 टू दी पावर समथिंग आता है, तब वो क्या कहलाएगा? डेट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर कुछ अदर्स प्राइम्स नंबर आ जा रहे हैं जैसे 3 7 11 है ना, तो उस समय जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहलाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? 13/3125। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं, सॉल्यूशन करने जाएंगे। सॉल्यूशन हेयर डेनोमिनेटर इज इक्वल टू, है ना, dr से मैं दिखा रहा हूं, शॉर्टकट में आप डेनोमिनेटर लिखना या q लिख देना, है ना। हेयर q इज इक्वल टू, q क्या दिया गया? 3125। देन हम लोग क्या करेंगे? इसका प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो 3125 तो यहां पर 5 से तो ये डिविजिबल हो रहा है, तो 5 से ही 5 6 30 और देन 5 2 10 और 5 5 जा, है ना। देन 5 1 5 5 2 10 और 5 5 जा 125। देन 5 से 5 2 10 और 5 5 जा, है ना। देन 5 5 जा। तो अब तो ये स्पीड नहीं होगा, मीन्स अब तो ये फैक्टराइज नहीं होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि 3125 5 टू दी पावर कितना आया? 1 2 3 4 5 5 टू दी पावर 5 आ गया, है ना। 5 टू दी पावर 5 आ गया यहाँ पर। 3125 को जब हम लोग तोड़े प्राइम फैक्टर्स में, तो वो 5 टू दी पावर 5 आ गया। तो क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा? यहां तो 5 टू दी पावर 5 ही आया, और हम लोग पढ़े थे कि कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है वो 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के टर्म में आता है, तब वो टर्मिनेटिंग होता है। तो यहां पर अगर 2 वाला टर्म नहीं है, मतलब 2 टू दी पावर 0 है। अब ध्यान दो, अगर कुछ टर्म नहीं है 2 का, मतलब 2 टू दी पावर 0 है। कुछ हम लोग ऐसा सीखे थे, कोई भी नंबर टू दी पावर 0 क्या होता है? 1 होता है ना। a टू दी पावर 0 1, 2 टू दी पावर 0 1, 5 टू दी पावर 0 1, मतलब कोई भी नंबर के ऊपर अगर 0 होता है तो वो 1 होता है ना। ऐसा हम लोग पढ़े। तो यहां पर भी 2 टू दी पावर 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? 1, और 1 से इंटू करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा। मतलब ये जो डेनोमिनेटर है q, वो किस तरीके का फॉर्म में दिख रहा है आपको? 2 टू दी पावर m और 5 टू दी पावर n के फॉर्म में नहीं दिख रहा है क्या? तो अगर ये इस फॉर्म में है तो ये कैसा होगा? डेट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। बिना डिवाइड किए हुए हम लोग बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे हेयर q, या डेनोमिनेटर भी आप लिख सकते हो, हेयर q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n. Here q is in the form of 2 to the power m into 5 to the power m. So it is a terminating decimal, है ना। सो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। हम लोग लिख दिए कि हेयर जो q जो है वो इस तरीके के फॉर्म में 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के फॉर्म में, तो ये जो नंबर होगा वो 13/3125, सो क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। या यहां पर हम लोग लिख सकते थे, सो 13/3125 हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, ये भी लिख सकते थे। तो हो सके आपको थोड़ा सा मेरा आवाज कम मिल पा रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ पर म्यूजिक बज रहा है ना, तो ध्यान देंगे। देन क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग इसी तरह से करने वाले। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? दैट इज 77/210।
77/210 है ना। तो यहां पर Q क्या है, Q मतलब डेनोमिनेटर, दैट इज 210। इसको हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स में तोड़ेंगे तो ये 2 के टेबल से जा रहा है और 2 एक प्राइम नंबर भी है, तो 2 1 2 और 0 5 है ना, यही तो होगा। अब तो 2 से नहीं जा रहा है। देन अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं 5 से क्या जा रहा है, हाँ बिल्कुल जा रहा है, तो 5 से डिवाइड मार लेते हैं है ना। 5 2 10 और 5 1 5 है ना। देन फिर क्या करेंगे, 3 से तो जा ही रहा है, 3 7 जा। और यहाँ पर आप देखो 210 जो है वो क्या आया, 2 × 5 × 3 × 7, 2 × 5 × 3 × 7। और यहां पर हम लोग बोले थे कि अगर डिनोमिनेटर का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते, अगर 2 to the power m × 5 to the power n आता है तब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और इसके अलावा 3 7 11 कुछ भी आ जाता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं हियर Q इज इन दी फॉर्म, यहां इन दी फॉर्म तो नहीं होगा, यहां पर इन दी फॉर्म नहीं होगा क्योंकि ये इस फॉर्म में नहीं आया, 2 to the power m × 5 to the power, कुछ अदर्स नंबर्स भी आ गए। तो यहां पर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि here Q is not in the form of 2 to the power n × 5 to the power n, so it is a non-terminating repeating डेसिमल। ठीक है, तो अभी हम लोग देखें कि डेनोमिनेटर को जब हम लोग तोड़े यहाँ पर, तो डेनोमिनेटर जो है वो 2 to the power m × 5 to the power n के छोड़ के दूसरे कुछ नंबर्स भी आ गए। तो जैसे ही दूसरा कुछ नंबर आ जाएगा ना तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो पा रहा होगा। देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है और भी इजी क्वेश्चन है, दैट इज 3/8 है। तो यहाँ पर Q का वैल्यू क्या है, 8, दैट इज डेनोमिनेटर का क्या वैल्यू, दैट इज 8। और 8 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स में तोड़ देंगे। ये तो काफी ज्यादा आसान हो गया है ना, 2 4 जा, देन 2 2 जा। तो ये सिर्फ 2 के फॉर्म में आपको दिख रहा होगा, 2 के फॉर्म में। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 8 जो है वो 2 to the power 3 आ गया, 2 to the power 3 आ गया। इट मींस क्या, यहाँ पर 5 नहीं है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना कि ये 5 to the power 0 है, कुछ नहीं है तो 5 to the power 0 है। और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो डेनोमिनेटर है 2 to the power m × 5 to the power n के फॉर्म में आ पा रहा है। और ऐसा आ पा रहा है तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं हियर Q जो है वो 2 to the power m × 5 to the power n के फॉर्म में है। सो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, सो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। हम लोग ऐसा लिख देंगे, सो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, देन एक लास्ट हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर ये 4 रहेगा। और ये बहुत ही मतलब ये सब जो क्वेश्चंस है अब छोटे छोटे क्वेश्चंस है। और इसके बाद मैं आपको एक तरह का और टाइप बताऊंगा जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे, है ना। तो यहां पर देख सकते हैं Q का वैल्यू क्या है, यहां पर Q का वैल्यू 80 है। तो यहां पर स्प्लिट करेंगे तो 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा तो यहां पर 20 आ जाएगा, है ना। अब थोड़ा सा और तोड़ते जाते हैं तो 2 से 10 बार में और 2 से ये 5 बार में, है ना। तो अब आप देख सकते हो कि 80 जो आ गया वो किस तरीके के फॉर्म में आ गया, 2 to the power 1 2 3 4, 2 to the power 4 और 5 to the power 1, कुछ नहीं है तो 5 to the power 1। तो यहां पर भी हम लोग देख पा रहे हैं हेयर जो Q है वो इस फॉर्म में दिख रहा है, 2 to the power m × 5 to the power n के फॉर्म में दिख रहा है, 2 to the power 4 × 5 to the power 1। सो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो ये रहा हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, है ना। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको इसी तरह से मिलेगा, क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, रैशनल नंबर आपको दिखेगा और पूछा जाएगा कि बिना डिवाइड किए हुए, बिना एक्चुअल डिवीजन को परफॉर्म किए हुए आपको बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, है ना, बट रिपीटिंग डेसिमल हो, क्योंकि रैशनल नंबर का 2 ही तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन आपको ये बोलेगा कि अब तो हम लोग जान गए कि कौन टर्मिनेटिंग कौन नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो हम लोग जान चुके हैं कि ये हमारा टर्मिनेटिंग था, ये नॉन टर्मिनेटिंग था ना, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना। मैं शॉर्टकट में लिख दिया, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, NTR यहाँ पर, है ना, एक्टर्स का नाम आ गया, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, NTR कुछ नहीं है, ये कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये मैं लिख दिया हूँ। देन ये टर्मिनेटिंग आया था और ये भी टर्मिनेटिंग आया था। तो क्वेश्चन ये रहेगा कि जो टर्मिनेटिंग आया था ना, आपको क्या करना है, उसका डेसिमल फॉर्म लिखना है, लेकिन वहां पर भी आपको डिवाइड का यूज नहीं करना है।
जैसे ये टर्मिनेटिंग आ गया था तो डिवाइड करने के बाद मतलब कुछ पॉइंट्स आएगा और ये खत्म हो जाएगा, वही तो था टर्मिनेटिंग, मतलब कि टर्मिनेट कर जा रहा है, नंबर खत्म हो जा रहा है डिवाइड करने के बाद। तो ये टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है, तो ये 3 क्वेश्चन जो है वो टर्मिनेटिंग है, तो डेसिमल फॉर्म में लाना है इसको भी बिना डिवाइड किए हुए। तो किस तरह से हम लोग लाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग ले चुके थे, तो पहले हम लोग इसी को सॉल्व कर लेते हैं ना, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, देन हम लोग इन दोनों क्वेश्चन को भी देख लेंगे कि किस तरह से हम लोग डेसिमल लाएंगे बिना डिवाइड किए हुए। अभी डेसिमल में तो हम लोग ला सकते हैं, अगर 80 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग लगेगा और फिर इसको डिवाइड करते जाएंगे तो यहाँ पर कटते हुए दिखाई देगा, मींस डेसिमल में इसे हम लोग ला पाएंगे। तो यही लाना है, लेकिन डिवाइड करके नहीं लाना, आपको कॉन्सेप्ट का यूज करके लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा वो भी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान चुके हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है और टर्मिनेटिंग डेसिमल है 7/80, तो हम लोग इसको 7/80 के जगह हम लोग लिख सकते हैं ना, ऐसा 80 के जगह लिख सकते हैं 2 to the power 4 into 5 to the power 1, ऐसा लिख सकते हैं। अब आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, है ना, पिछले वीडियोस में मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर आपको एंड डिजिट एक 0 चाहिए, एंड डिजिट 0 है ना, एंड डिजिट 0 चाहिए, अगर एंड डिजिट 0 चाहिए, मतलब कि एंड डिजिट 0 मतलब देखिए एंड डिजिट यहाँ पर 0 1 0 एंड डिजिट 0, तो वहां पर 2 और 5 का एक पेयर आपको मिलना चाहिए, 2 और 5 का एक पेयर मिलना चाहिए। जैसे अभी हम लोग 80 को प्राइम फैक्टर्स में तोड़े तो 2 और 5 का एक पेयर मिल रहा है ना, 2 और 5 एक पेयर मिला ना। तो अगर आपको एंड डिजिट 2 to 0 चाहिए, एंड डिजिट जो है वो एंड डिजिट अगर आपको 2 to 0 चाहिए तो वहां पर 2 और 5 का 2 पेयर मिलना चाहिए, 2 और 5 का 2 पेयर, कम से कम 2 पेयर मिलना चाहिए। आपको दिख रहा है 2 पेयर। अभी मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे 200 को हम लोग थोड़ा सा प्राइम फैक्टर्स में तोड़ते हैं, तो यहां से 100 और यहां से आप देखो 50 और यहां से 25 और यहां से 5 तो 2 और 5 का एक पेयर और 2 पेयर मिला ना, 2 पेयर। तो कभी भी कोई भी आप डिजिट देख लो जिसका लास्ट डिजिट 2 0 है, तो वहां पर जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 और 5 का जो है वो 2 पेयर आपको मिलेगा। अगर 3 डिजिट चाहिए, लास्ट का 3 डिजिट चाहिए आपको 3 to 0, तो वहां पर क्या होना चाहिए, 2 और 5 का 3 पेयर मिलना चाहिए, मतलब 2 into 5 into 2 into 5, मतलब 3 पेयर मिलना चाहिए। और इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 2 to the power 3 मिलना चाहिए और 5 to the power 3 मिलना चाहिए, है ना। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था। और कोई भी नंबर को जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ 53 डिवाइडेड बाई 100, ऐसा है, तो हम लोग ऐसा थोड़ी करने जाते हैं कि 100 से डिवाइड करेंगे 53 को, ऐसा थोड़ी करने जाते हैं हम लोग। तो डायरेक्ट जान जाते हैं कि यहाँ पर 2 0 है ना, इट मीन 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो 2 डिजिट जो है वो 3 और 5 लिख लिए, 2 डिजिट पॉइंट 0 ऐसा लिख देते थे। तो हम लोग को सेम यही काम करना है, हम लोग को डेनोमिनेटर जो है ना वो इस तरह का लाना है, 10 100 1000 लाख 10,000 इस तरह के फॉर्म में लाना है, और देन हम लोग आसानी से लिख पाएंगे कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में किस तरह से वो हम लोग लिख पाएंगे, है ना। तो डिवाइड करने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, तो उसी के लिए मैंने आपको इतना सारा कॉन्सेप्ट बताया, है ना। और ये कहां पर यूज होगा अभी आप देखो, है ना। तो यहां पर आप देखो कि हम लोग जो है 80 के जगह इस तरह का लिख सकते हैं 2 to the power 4 into 5 to the power 1। अब नीचे वाला हम लोग को 10 100 1000 मतलब 1 और 0 के टर्म में लाना है, मतलब 0 के टर्म में लाना है नीचे वाला। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग देख रहे थे कि अगर एक पेयर मिलता है तो 1 0 मिल पाता है, 2 पेयर मिलता है तो 2 0 मिल पाता है। तो हमें क्या करना है, यहां पर 2 और 5 का जो भी पावर है उसको सेम करना है। तो यहां 2 to the power 4 और 5 to the power 1 है, तो यहाँ ये 4 है और ये 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे 5 to the power 3 से यहाँ इंटू किए, तो आपको यहाँ पर भी इंटू करना पड़ेगा। कोई भी नंबर को अगर हम लोग नीचे इंटू कर रहे हैं तो ऊपर भी इंटू करना, ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो यही नंबर बच जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, पावर्स को सेम करना, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में ना उसके पावर्स को सेम करना है। जैसे यहाँ 2 to the power 4 था और 5 to the power 1 था, तो हम लोग 5 to the power 3 से कर दिए, तो 3 + 1 4 हो जाएगा, है ना। तो अब आपको इसको सॉल्व कर देना, तो 7 into 5 to the 5
इंटू 5 है ना, तो 5 5 25 और 25 125, ऐसा कुछ आ जाएगा। नीचे में आप देखो 2 टू दी पावर 4 और यहाँ पर देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, तो यहाँ पर 5 टू दी पावर 4, और यही काम आपको करना है कि सब में पावर को इक्वल कर। इससे फायदा क्या मिलेगा आपको, आप ऊपर वाले को इंटू करो, है ना, ऊपर वाले को इंटू करेंगे तो यहाँ से 7 5 35 और हाथ में बचेगा 3, 7 2 14, 15 16 17, है ना, देन 7 1 7 और 8 75 मिल गया। और यहाँ पर आप देखो दोनों का पावर सेम है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 5 और पावर को कॉमन ले लिए, तो ये 875 बचा, 875 और यहाँ पर 2 5 10 और 10 टू दी पावर 4 बचा। अब ये इजी नहीं हो गया क्या, 875 और डिवाइडेड बाई 10 टू दी पावर 4 मतलब क्या, 4 0 1 2 3 4। अब 4 0 है मतलब 4 डिजिट के बाद पॉइंट, डिवाइड करने का जरूरत नहीं, 4 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 3 डिजिट तो पहले से 5 7 8 एक 0 लगा देंगे और पॉइंट 0, तो ये आ गया हमारा टर्मिनेटिंग मींस डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में आ गया ना। हम लोग को इतना डिवाइड तो नहीं करना पड़ा, तो ये आपको शुरू में लग रहा होगा कि हम लोग इतना प्रोसेस कर रहे हैं ना, लेकिन आपको मजा आने लगेगा जब आप करोगे तो, है ना। तो ये क्वेश्चन था। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं, सेम इसी मेथड से बनाएंगे हम लोग, हमेशा पावर्स को इक्वल करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। आपको समझ में नहीं है कोई बात नहीं, अभी मैं और भी क्वेश्चन करूंगा ना तो आपको पूरा समझ में आने लगेगा, है ना। थोड़ा सा हल्ला हो रहा है, बस यही दिक्कत है, म्यूजिक चल रहा है ना, किसी का मैरिज है। देन यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन यही बोलेगा कि जो टर्मिनेटिंग है उसको डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लाएंगे बिना डिवाइड किए हुए। तो ये 13 था, 13/3125 ऐसा कुछ था। तो हम लोग क्या किए थे सॉल्यूशन में, ऐसा हम लोग जान चुके थे कि ये टर्मिनेटिंग है, फिर भी हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन इसको तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो 3125 है, और 3125 को जो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ लेते हैं। तो 5 से ये गया था 5 6 जा, देन 5 2 जा और देन 5 5 जा। अब 6 25 5 1 जा और 5 2 जा 10 और 5 5 जा, है ना। देन 5 से ये 25 बार में गया था और 5 5 जा, यही तो हुआ था। मतलब 3125 जो है उसको हम लोग 5 टू दी पावर 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं, 5 टू दी पावर 5 लिख सकते हैं। 2 नहीं है तो 2 टू दी पावर 0 लिख सकते हैं, है ना, यही तो। अब हमें क्या करना है इसका डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में। टर्मिनेटिंग तो हम लोग जान चुके हैं पहले टाइप के क्वेश्चन में, तो हम लोग लिखेंगे 13/3125 को हम लोग 5 टू दी पावर 5 लिख सकते हैं। ये तो 2 टू दी पावर 0 है, इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी है। 2 टू दी पावर 0, इसको 5 टू दी पावर 5 लिख दिए। अब यहाँ पर हम लोग बोले थे कि आपको क्या करना है पावर्स को इक्वल करना है, तो यहाँ तो 2 नहीं है तो 2 लिखना पड़ेगा आपको पावर इक्वल करने के लिए। तो अगर यहाँ 2 टू दी पावर 5 से इंटू करें तो पावर सेम आ गया, तो 2 टू दी पावर 5 अगर यहाँ इंटू किए तो ऊपर भी तो इंटू करना पड़ेगा 2 टू दी पावर 5, सेम नंबर से मल्टीप्लाई सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। देन यहाँ पर आप देखो ये 13 और 2 टू दी पावर 5 क्या होगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32 होगा, है ना, 2 टू दी पावर 5। और यहाँ पर आप देखो 5 इंटू 2 लिख सकते हैं हम लोग, और यहाँ पर 5 कॉमन हो जाएगा। देन 13 इंटू 32 करना पड़ेगा, 13 इंटू 32। देन 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 6 और 9 10 11 और मीन्स 416 आया। देन यहाँ पर 416 हम लोग लिख सकते हैं 416, और नीचे में 5 2 जा 10 और 10 टू दी पावर 5 आ गया। तो नीचे में 10 टू दी पावर समथिंग आएगा ना, तो डिवाइड करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। देन ये 416 और 10 टू दी पावर 5 मतलब 5 0 1 2 3 4 5 5 0 मतलब 5 डिजिट के बाद पॉइंट। तो यहाँ तो 3 डिजिट पहले से है 6 1 4, 2 ठो 0 लगाए 5 डिजिट हो गया, पॉइंट 0, यह हमारा आंसर आ गया। बहुत ही आपको आसान लग रहा होगा, है ना। एक क्वेश्चन और मैं करता हूँ क्योंकि एक ही क्वेश्चन अब बचा हुआ है ना। देन 3/8, ये सबसे आसान होगा। 3/8 जो भी क्वेश्चन रहा होगा ये 3/8। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है 8, डिनोमिनेटर 8 है। इसका हम लोग क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 4 जा और देन 2 2 जा, तो 8 को जो हम लोग 2 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर 5 नहीं है तो 5 टू दी पावर 0 लिख सकते हैं। और ये टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग है तभी हम लोग को क्या करना है डेसिमल एक्सपेंशन में लाना है, तभी हम लोग इस रूल से लेके आ सकते हैं ना। अभी टर्मिनेटिंग नहीं रहता, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो यहाँ पर 7 भी आ जाता तो नहीं आता इस तरह से, है ना। जो टर्मिनेटिंग होगा उसी को हम लोग इस मेथड से ला सकते हैं। तो यहाँ पर अब देखेंगे क्वेश्चन क्या था हमारा 3/8। तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3, 5 टू दी पावर 0 है नहीं भी लिख सकते हैं, 5 टू दी पावर 0 मतलब कि 1।
तो यहाँ पर तो हम लोग को पावर से इक्वल करना पड़ता है, यहाँ 2 टू द पावर 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 5 टू द पावर 3 से इंटू करेंगे, तो यहाँ पर तो ऊपर में भी इंटू करना पड़ जाएगा ना। तो अब आप देखो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5 टू द पावर 3 होता है 125, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 25 और 25 5 दैट इज 125। और यहाँ पर 2 इंटू 5 जो होगा और पावर में 3 कॉमन। अब यहाँ पर थोड़ा सा इंटू कर लेते हैं, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6 और 1 7 और 3 1 जा 3 375 और 2 5 जा 10 और 10 टू द पावर 3 है ना, 375 और डिवाइडेड बाई 10 टू दी पावर 3 मतलब 3 2 0 है ना। अब तो आसान हो गया ना, 3 0 मतलब 3 डिजिट के बाद पॉइंट, तो यहाँ पर 3 डिजिट पहले से 573.0 आंसर। ठीक है, तो आपको 1.4 एक्सरसाइज में बस यही पूछा जाएगा, दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो उनको डेसिमल के फॉर्म में लाओ, बिना डिवाइड किए, बिना एक्चुअल डिवाइड किए हुए, है ना। तो आई होप आपको एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल इट। अगर आप लोगों को मेरे ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर शेयर करें विथ योर क्लासमेट्स, एंड अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड।